सासाराम नगर निगम के मेयर काजल कुमारी ने डिप्टी मेयर द्वारा गंभीर आरोप पर पलटवार किया है। बता दें कि 2 दिन पूर्व डिप्टी मेयर सहित कई अन्य पार्षदों ने मेयर पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उसी का जवाब देते हुए मेयर काजल कुमारी ने बताया कि ये लुटेरे गैंग है जो वर्षों से नगर निगम को लूटने का कार्य कर रही थी। उन्होंने कहा कि लुटेरे गैंग को अब लूटने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए वो लोग इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। इस वार्ता में तहे दिल से धन्यवाद है। जैसा कि 2 दिन पहले डिप्टी मेयर और उनके कुछ चुनिंदा चंद वार्ड पार्षद द्वारा कुछ उनके द्वारा कहा गया, अनाप शनाप मेरे बारे में बका गया है। तो इसका मैं पहले उनके जवाब का मैं जवाब दे देती हूँ और फिर उनके बारे में मैं खुलासा करती हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है और आप सबको भी पता है कि यहाँ जो लुटेरे गैंग हैं, इनके मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, जिसके वजह से ये कुछ भी बोल रहे हैं। और उन लुटेरे गैंग को पुनः चेतावनी देती हूँ, सावधान कर रही हूँ कि सुधर जाएं, अभी भी समय है। केवल इनका कार्य में बाधा उत्पन्न करना है, शहर में विकास हो या ना हो इनका कोई मतलब नहीं है। जिस तरह से डिप्टी मेयर द्वारा कहा गया कि विकास में बाधा उत्पन्न कर रही है मेयर, तो मैं बता दूं, रही बात विकास की तो मैं बता देती हूँ डिप्टी मेयर को कि सासाराम नगर पालिका का इतिहास उठाकर वो पढ़ ले एक बार। पहली बार ऐसा हुआ है नगर निगम बनने के बाद कि मेरे पिछले 1.25 साल में इतना कभी काम नगर पालिका में नहीं हुआ था जो मैंने 1.25 साल में किया है। आपको बता दूं कि लगभग 20 करोड़ की योजनाएं कंप्लीट कर ली गई हैं। करीब 10 से 15 करोड़ की योजनाएं तो काम चल रहा है। 77 करोड़ की योजना कतार में है। और सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए हमने 152 कम्पैक्टर बिन खरीदा है, 3 कम्पैक्टर एवं 20 टिपर जिसका क्रय हो चुका है। और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण हैं जो क्रय करने हेतु निर्णय लिया जा चुका है। ये तो उन लुटेरे और भ्रष्टाचारियों के जो यहाँ आका बैठे हुए हैं, उनके ये जानबूझकर बदमाशी की जा रही है। नहीं तो हकीकत में जो हमने कहा था नगरवासियों से कि सासाराम की तस्वीर बदल देंगे, अब तक बदल जाती। रही बात डिप्टी मेयर द्वारा और उनके कुछ चंद वार्ड पार्षद द्वारा कहा गया कि 77 करोड़ की योजना को स्वीकृति के लिए नहीं लाया जा रहा है, तो मैं बता दूं कि 77 करोड़ योजना में कुछ ऐसी योजना है जिसमें काम हो चुका है मुख्यमंत्री शहरी गली नली द्वारा, जिसमें परम नगर वार्ड नंबर 16 में है, आप जाकर पता भी कर सकते हैं, उसमें काम हो चुका है। और जो स्थल दिया गया था उसके अनुसार प्राक्कलन नहीं बना है, जिसका पत्र आयुक्त को और कार्यपालक अभियंता को भेजा गया है कि ताकि उन वार्डों का पुनः रिवाइज कराकर और उसके बाद उस पर प्रशासनिक स्वीकृति के लिए लाया जाएगा। अगर ये बातें वो मीटिंग के दौरान अच्छे से सुनती या फिर वो जो प्राक्कलन जो आया है उसको एक बार पढ़ लेती तो शायद ये बातें वो ना करती। रही बात उप मेयर सत्यवंती देवी बोलने की कि जो वो भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर उनका नेतृत्व कर रही हैं, जो बोल रही है बिहार नगर पालिका अधिनियम का, उनके मुख से ये बात शोभा नहीं देता है। मुझ पर झूठा मुकदमा कराया गया था। ये सभी को पता है कि नगर आयुक्त ने एक व्यक्ति को जबरदस्ती दबाव बनाकर मुकदमा दर्ज कराया था और ये सभी को पता है। और उनके द्वारा ये कहा गया कि मेरे द्वारा नगर निगम कार्यालय में तालाबंदी कराया गया। अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो साक्ष्य रखें मेरे सामने। अगर उनके पास कोई फ़ोटो है, वीडियो है तो दिखाएं कि किसमें मैं ताला बंद कर रही हूँ। रही बात उनके द्वारा एक बात और कही गई कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों किसी एक सदस्य द्वारा कमीशन की मांग की जा रही है। तो मैं बता दूं कि हमारे सशक्त स्थायी समिति में माननीय 7 वार्ड पार्षद हैं, जिसमें 5 महिला वार्ड पार्षद हैं और 2 पुरुष वार्ड पार्षद हैं।
जिसमें से एक का नाम है श्री राशिद अहमद और दूसरे का श्री सुनील यादव। और रही बात प्रमोद कुमार मौर्य की, तो वो तदर्थ समिति से 2 माह पूर्व ही इस्तीफा दे चुके हैं। शायद वो मीटिंग के दौरान डिप्टी मेयर सुनेंगे कुछ बातें, तो उनको ख्याल रहेगा कि क्या मीटिंग के दौरान बातें हो रही हैं और उनके द्वारा दे दिया गया। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है कि प्रमोद कुमार ना तो सशक्त स्थायी समिति के सदस्य हैं, पहला तो झूठ उनके द्वारा ये बोला गया कि सशक्त स्थायी समिति के सदस्य द्वारा माना गया। प्रमोद कुमार कुछ नहीं है, पहली बात। और अंत में सत्यवती देवी को मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से वो इस पद पे आई हैं, डिप्टी मेयर को मैं एक मशवरा देना चाहूँगी कि वो अपने पद की गरिमा को समझे, और वरना जो 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 इनको लोगों के सामने शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी, उसकी तो खैर नहीं। और एक और चेतावनी दे रही हूँ कि सार्वजनिक रूप से अगर ये माफ़ी नहीं मांगती हैं और साथ ही खेद प्रकट नहीं करती हैं और मेरी छवि को धूमिल करने के केस में मैं इन पे मुकदमा दर्ज कराऊंगी। और साथ ही साथ डिप्टी मेयर द्वारा और उनके कुछ भ्रष्टाचारियों के द्वारा प्रेस वार्ता के दौरान जो अनाप शनाप बातें और तथ्य वितर्क बातें कही गई हैं, उसके खिलाफ उन पे नोटिस भी भेजा जाएगा और शायद चला भी गया हो। आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज।